हाँ जी, नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का शिष्ट के खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मसल डॉग फिटनेस। मैं ऑब्वियसली मसल डॉग। आज हम साइकिल्स सीरीज का 11th वीडियो देखने वाले हैं। 10 पहले आ चुके हैं। मिनिमम बजट फॉर फर्स्ट साइकिल। किसी भी साइकिल का बजट, पहली हो, दूसरी हो, 10वीं हो, आपकी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो हम अगले वीडियो में या किसी फ्यूचर वाले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। बट एज ऑफ नाउ, मिनिमम बजट एक साइकिल के लिए कितना आपको लेके चलना चाहिए, सारी चीजें प्रॉपरली करने के लिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। आप बल्क करना चाह रहे हो, आप कट करना चाह रहे हो, आप बल्क प्लस कट करना चाह रहे हो, लीन गेन करना चाह रहे हो, या लीन गेन प्योर कटिंग सबका मिक्स करना चाहते हो, आप 10 हफ्ते की साइकिल करना चाहते हो, 12 हफ्ते की साइकिल करना चाहते हो, 16 हफ्ते की। मतलब ये कॉमन सेंस की चीजें हैं कि आप पेप्टाइड्स भी यूज करोगे, साम्स भी यूज करोगे, एनाबॉलिक्स भी यूज करोगे, तो ऑब्वियसली ज्यादा बजट होगा। बट एज ऑफ नाउ, बेयर मिनिमम कितना बजट होना चाहिए अगर आप बॉडी में थोड़ा बहुत भी नोटिसेबल एंड रिटेनेबल, कि आप जो भी रिजल्ट आए उसे मेंटेन भी कर पाओ फ्यूचर में, उसके लिए कितना बजट होना चाहिए, एंड सेफली करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, एंड उसके लिए क्या बजट होना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ इस्तेमाल करना है, पीईडीज, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स, कुछ भी शरीर में डालना है, इवन सप्लीमेंट्स भी अगर आप डाल रहे हो, जैसे क्रिएटिन है, वो आपके लिवर किडनी पे लोड डाल रहा है, या कोई भी सप्लीमेंट है जो आपको बॉडी पे, ऑर्गन्स पे स्ट्रेस डालता है, इवन अगर आप क्लेन्ब्यूटेरॉल खा रहे हो या कुछ भी आप खा रहे हो जिससे आपके शरीर पे लोड पड़ेगा, उससे पहले आपको जांच कर लेनी आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि शरीर इतना लोड ले भी पाएगा या नहीं। जैसे आजकल बर्फ का मौसम है, तो रीलें आ रही है बहुत ज्यादा कि मनाली में गाड़ियां फिसल रही है, लोग कैसी भी गाड़ी लेके चले जा रहे हैं, फिर वो फिसल रही है और एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी 4x4 है या ढंग की गाड़ी है, तो आप ऑब्वियसली जा सकते हो, मतलब, या आप स्नो चेन लगा लो। तो पहले तैयारी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी उतना लोड भी ले पाएगी। हमेशा गाड़ी का एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि शरीर भी एक मशीन है। जैसे महिंद्रा उन्होंने थार बनाई है, ये शरीर ऊपर वाले ने बनाया है। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट आपको कराना बहुत जरूरी है। किसी भी पीईडीज को यूज करने से पहले, कोई भी कंपाउंड अपने शरीर में डालने से पहले एक बार टेस्ट करा के देख लो दैट शरीर या आपके ऑर्गन्स लोड ले भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, इन जनरल अगर आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फुल बॉडी चेकअप भी करा सकते हो। स्पेशली अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है, 40-45 प्लस है, और आपको लगता है आपके शरीर में कुछ दिक्कत परेशानियां हैं, या फैमिली में जेनेटिकली ऐसा रहा है, दैट दिक्कतें रही हैं दादाजी को, पिताजी को, या माताजी को, जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप फुल बॉडी चेकअप करा सकते हो। या फिर आप बेयर मिनिमम सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीजें चेक करवानी ही है। ठीक है, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसकी कोई ऐसी कोई खास जानकारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप टेस्ट कराते हो उसमें यहां पे नाम रहता है टेस्ट का, यहां जो आपकी वैल्यू है वो रहती है, यहां एक नॉर्मल जो रेंज है इंसान के लिए आपकी एज के हिसाब से वो लिखी रहती है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी हार्मोन्स हैं, वो सही लेवल पे हैं या नहीं है। आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आप किसी कोच को या डॉक्टर को दिखा सकते हो, ये नॉर्मल कर दो, फिर उसके बाद शुरू कर सकते हो। ठीक है, ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग या बिफोर साइकिल, या ब्लड टेस्ट मसल डॉग फिटनेस ऐसे लिखोगे, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। हर ऑर्गन के लिए उसमें ब्लड टेस्ट बताया हुआ है, या नॉट ओनली ब्लड टेस्ट, बाकी टेस्ट भी बताए हुए, जैसे इकोकार्डियोग्राम एंड ऑल, जिससे आप अपने पूरे शरीर की जांच करा सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप ब्लड टेस्ट मसल डॉग फिटनेस लिखो यूट्यूब सर्च बार में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। वैसे भी चैनल पर अथाह ज्ञान है, समय मिले तो देखो, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वरना मत करो। अगर आप बेसिक ब्लड टेस्ट कराओगे, जैसे मैं लालपैथ लैब से कराता हूं, जो कि थोड़ा सा महंगा है, उससे कम रेंज में भी बहुत सारी लैब्स है जिनमें आप टेस्ट करा सकते हो। जो बेसिक टेस्ट है, जो मैंने वो ब्लड टेस्ट वाले में समझाए हुए हैं, जो मैं अभी बता रहा हूं, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन, इससे आपको शरीर का सब पता लग जाएगा दैट सब नॉर्मल है या नहीं है। ये आपका 2 to 3K, 2000 से 3000 के बीच में हो जाएगा किसी भी लैब में कराओ आप। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, अगर सब सही है और आप शुरू करने की सोच रहे हो, नेक्स्ट स्टेप क्या है? एनाबॉलिक्स। किसी भी चीज की साइकिल कर सकते हो आप, नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड्स की, पेप्टाइड्स की, साम्स की, बट अभी हम
पहली साइकिल है एंड कम बजट वाली है, तो सबसे सस्ते स्टेरॉइड्स ही आते हैं, पेप्टाइड्स आम थोड़े महंगे आते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर आपको यूज करने हैं, कम से कम के भी अगर आपको यूज करने हैं, वैसे मैं जब अपने प्लान्स शेयर करता हूं किसी के साथ भी, क्लाइंट जो मैसेज करता है उसमें मिनिमम 20-25,000 है ऐसा कुछ। प्योर बल्किंग का भी, प्योर बल्किंग की साइकिल सबसे सस्ती होती है। जैसे जैसे आप लीन गेनिंग कटिंग की तरफ बढ़ते जाओगे महंगी होती जाती है, क्योंकि वो कंपाउंड भी महंगे आते हैं और शॉर्ट एस्टर्स है तो उनकी हाफ लाइफ कम है, इसलिए फ्रीक्वेंटली भी लेना पड़ता है। तो नंबर ऑफ वाइल्स या नंबर ऑफ शीशियां जो यूज होती हैं या डिब्बियां जो यूज होती हैं वो ज्यादा यूज होती हैं। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा शीशियां यूज करोगे, ज्यादा पीसेस, मान लो 5 शीशियां यूज हो रही है तो 5 चीजें खरीदी आपने। बल्किंग में 2 या 3-4 शीशियों से ही आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग एस्टर्स है तो हफ्ते में एक बार लेना पड़ेगा या 10 दिन में एक बार, उस हिसाब से। एनाबॉलिक्स अगर आप बेयर मिनिमम भी, मतलब ऐसे रिजल्ट चाह रहे हो कि शरीर को में होल्ड रह पाए, एटलीस्ट 50-60-70% आप मेंटेन कर पाओ जीवन भर एक ही साइकिल करके भी, कम से कम 10 से 15 हजार तो बजट होना ही चाहिए। उससे कम अगर आप करना चाह रहे हो, जैसे रिसेंटली किसी ने कमेंट किया था मेरे वीडियो पे कि अरे 4,000 में साइकिल हो जाती है। वो इतना वाहियात किसी ने कमेंट किया था समथिंग कि मैंने 40,000 की पहली साइकिल करी और रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, रिजल्ट अच्छे मिले समथिंग। तो उसके नीचे किसी बुद्धिमान ज्ञानी ने, कोई होगा जिम ट्रेनर या कुछ होता होगा, कि अरे 4,000 में साइकिल हो जाती है, कहाँ 40,000 खर्च कर दिया, ऐसा कुछ। तो वो इतना वाहियात स्टेटमेंट था कि मैंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। होता है ना, आई विल नॉट डिग्निफाई दिस स्टेटमेंट विद एन आंसर टाइप या विद अ रिस्पॉन्स। वही मैंने आंसर ही नहीं किया। 4,000 में साइकिल हो जाती, जो आदमी कह रहा है वो मरेगा, मतलब आज नहीं तो कल नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मरेगा ही वो 4,000 की अगर वो साइकिलें कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एनाबॉलिक्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वैसे तो ये भी एनाबॉलिक्स से बराबर ही इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली एनाबॉलिक्स तो यूज करनी है आपको, तो वो तो खरीदोगे ही। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस। जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड शरीर में डाल रहे हो या कोई भी चीज शरीर में डाल रहे हो तो शरीर पे लोड पड़ रहा है। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपकी गाड़ी चलती है, अगर आप 70 डिग्री इंक्लाइन पे चला रहे हो तो इंजन पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, 4x4 डाल रहे हो या कुछ भी, तो डीजल ज्यादा खा रही है, इंजन काम ज्यादा कर रहा है, तो ऑब्वियसली लोड ज्यादा पड़ रहा है ना हर पुर्जे पे। वैसे टायर भी ज्यादा घिस रहे हैं। वैसे ही जब आप स्टेरॉइड्स डालते हो तो शरीर ज्यादा रफ्तार में काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ रहा है, नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ रहा है, मसल बिल्डिंग बढ़ रही है। जो रिकवरी 3 दिन 4 दिन में होती थी वो 1 दिन में हो रही है, एक्सक्यूज मी। तो इस वजह से आपका शरीर काम ज्यादा कर रहा है, हर ऑर्गन पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो इसलिए उसे मेंटेनेंस भी ज्यादा चाहिए। उसके लिए हम प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस लेते हैं दैट हमारे सभी ऑर्गन्स सही सलामत स्थिति में रहे। कभी भी बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि साइकिल के बाद डिटॉक्स करेंगे या कुछ करेंगे। ऑर्गन्स का ख्याल ड्यूरिंग साइकिल रखना है। थोड़ा बहुत एंजाइम्स ऊपर नीचे होते हैं, जैसे LFT 150 तक मेरा भी जाता ही है, सभी लोगों का जाता ही है। ऐसा भी नहीं है कि वो एग्जैक्ट 50 से नीचे ही रहेगा। अगर जो मैं लालपत लैब का बोल रहा हूँ 35-50 ऐसा कुछ इससे नीचे रहे नॉर्मल होता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उतना ही रहेगा। थोड़ा बहुत रेंज से बाहर जाता है, 100-150 हो जाए, नॉट अ बिग डील, क्योंकि ऑब्वियसली आपका लिवर ज्यादा काम कर रहा है, किडनी ज्यादा काम कर रही है, हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, तो हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी थोड़ा सा बढ़ेगा, वो सब चीजें होती हैं। बट लगभग रेंज में रखने के लिए, ऐसा नहीं 500 पहुंच गया LFT KFT तो आपको फिर साइकिल रोकनी पड़ेगी या प्रिकॉशंस बढ़ाने पड़ेंगे या कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सो प्रिकॉशंस मेडिकेशंस बहुत जरूरी है जो ड्यूरिंग साइकिल आपको लेने हैं। उसका कम से कम 5,000 तो खर्चा आएगा ही आपका, एंड अगर आप ठीक ठाक अच्छे प्रिकॉशंस लेते हो तो 10,000 करीब आएगा। ठीक है, रिसेंटली अभी मैंने क्लाइंट की साइकिल बनाई थी, उसका प्रिकॉशन मेडिकेशन का 12,000 का पड़ा था, जितना मुझे याद है। उसको जो मैंने रिकमेंड किए थे बेस्ट, मतलब जैसे लिवर के लिए जो मैं यूडिलिव 300 बताता हूँ, सबसे महंगी आती है, 15 गोलियां 890 या 900 कुछ की हो गई हैं अब। तो वो सब अगर आप अच्छे प्रिकॉशन मेडिकेशन लोगे तो कम से कम 5,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है साइकिल से रिलेटेड PCT। ब्लड टेस्ट हो गए थे, फिर एनाबॉलिक्स आपने यूज किए पूरी साइकिल में 10 से 15,000 के। उसके बाद प्रिकॉशन मेडिकेशन भी ड्यूरिंग साइकिल चले 5 से 10,000 के, फिर आपकी होगी PCT। कोई भी कंपाउंड यूज करो, कितने भी कंपाउंड यूज करो, ओरल करो, इंजेक्टेबल करो, 1 कंपाउंड करो, 2 करो, 10 कंपाउंड यूज करो, कुछ भी करो, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होगा ही होगा, क्योंकि आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हो। एक्सोजेनसली जब टेस्टोस्टेरोन जाता है, जो बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनता है वो सप्रेस हो जाता है। इस पर भी डिटेल्ड वीडियो है, आपको समझ लो तो देखो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद आप PCT करते हो, पोस्ट साइकिल थेरेपी, ऐसी थेरेपी जो साइकिल के पोस्ट बात की जाती है, जिसमें आप HCG लेते हो, क्लोमिफेन सिट्रेट, एमॉक्सिफेन सिट्रेट। इस पर PCT में भी डिटेल वीडियो है। 2 से 3,000 रुपए लगेगा ही लगेगा आपका। 2,000 से कम में PCT कर पाना इम्पॉसिबल सा है। ज्यादा से ज्यादा आपका 3,000 लग जाएगा, और आपकी पहली साइकिल है। अगर आपकी कोई मतलब बहुत हैवी साइकिल थी तो 5,000 तक भी लग जाता है, बट अभी हम मिनिमम बजट कैलकुलेट कर रहे हो, 2 से 3,000 लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद
जब पीसीटी खत्म हो जाएगी फिर से आपको ब्लड टेस्ट एक बार कराने पड़ेंगे देखने के लिए कि बॉडी नॉर्मल लेवल पे आ गई या नहीं। वैसे सिर्फ टोटल टेस्टोस्टेरोन करा के भी पता लग जाएगा, अगर आपने सब प्रॉपर्ली क्या था प्रिकॉशन मेडिकेशन लिए थे तो आपके एंजाइम्स या ऑर्गन्स ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आए होंगे, तो उनकी हेल्थ ठीक ठाक होगी, तो आप नहीं भी कराओगे बाकी चीजें तो चलता है। बट अगर आप सही तरीके से प्रॉपर्ली करना चाहो तो फिर आप वो सेम टेस्ट दोबारा कराओगे साइकिल के कुछ दिन, पीसीटी खत्म होने के कुछ दिन बाद, तब आप फिर से 2 से 3 हजार रुपए खर्च करोगे। ठीक है, तो अगर हम देखें कम से कम एंड थोड़ा ज्यादा वाला जो है कितना लगेगा, 2000, 10, 12,000, 5, 17, 17, 2, 19, 19 और 2, 21, तो लगभग बेर मिनिमम कम से कम मर्द करके भी 20,000 रुपए तो चाहिए ही आपको, अगर आप पहली साइकिल हल्की से हल्की साइकिल भी करना चाह रहे हो। एंड ठीक ठाक क्या रहेगा, 3, 15, 18, 10, 28, 31 और 3, 34, तो 20 से 30,000 इज अ डिसेंट बजट जिसमें आपको पहली साइकिल करनी चाहिए। अगर 20 से 30,000 से भी कम बजट है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी 20,000 से कम में साइकिल करना चाह रहा है, रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, थोड़ा पैसा जोड़ लो, तरीके से करो, है ना। आपके पास आज मान लो 5 लाख रुपए हैं, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है जो 6 लाख की है, आप वही गाड़ी आज सेकेंड हैंड खरीदो और फिर 2 साल बाद गाड़ी खराब हो जाए, रास्ते में कहीं आप लेह लद्दाख जाते मतलब स्पीति वाला रूट कर रहे थे या वो काजा वाला जो है वो कर रहे थे एंड फंस गए बीच में, और फिर वहां 1 दिन 2 दिन 3 दिन खड़े रहे, क्या फायदा उसका, है ना, या ठंड से मर गए। तो उससे बेटर है 6 महीने रुक जाओ, 1 लाख रुपए और जोड़ लो, या 1 साल रुक जाओ, 1 लाख रुपए और जोड़ लो, और जो आपके मन की पसंद की थी वो नई नवेली गाड़ी खरीदो और सही सलामत पूरी जिंदगी चलेगी वो। ठीक है, तो वैसे ही शरीर के साथ भी है, करना है तो तरीके से करो, अदरवाइज मत करो। और अगर अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा वेट करो फिर कर लेना। ठीक है, इन सब के बाद एक कुछ बेसिक चीजें होती है वो हर किसी के जीवन में होंगी। अगर आप साइकिल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जिम में तो जाओगे, तो जो आपकी जिम की फीस है वो होगी, आपकी जो डाइट है वो होगी, सप्लीमेंट्स हैं वो होंगे। सप्लीमेंट्स में मैं सिर्फ और सिर्फ एक सप्लीमेंट रिकमेंड करता हूं ड्यूरिंग साइकिल या इवन विदाउट साइकिल भी, अगर आप नॉर्मली पीसीटी कर रहे हो, पीसीटी के बाद वाला समय भी है। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो जरूरी है, उसके अलावा एक क्रिएटिन, ग्लूटामिन, कुछ भी चीज कंपलसरी नहीं है, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। आपके पास पैसा है, आप वर्कआउट में हाइपरट्रोफी अचीव करने के लिए बीटा एलानाइन यूज कर सकते हो, रिकवरी के लिए ग्लूटामिन यूज कर सकते हो, ZM यूज कर, बहुत सारी चीजें जो आप यूज कर सकते हो, बट वे प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो जरूरी है। मैं अगर आप सस्ता या मतलब ठीक ठाक ढंग की ब्रांड का यूज करो, 1 महीने का या आई डोंट 60 सर्विंग्स होते हैं ना डेली के, 1 स्कूप भी लोगे तो 1.5-2 महीने का 5,000 तो लगता ही है। तो सप्लीमेंट्स आपके ऊपर है, आपका बजट है। डाइट भी इंडिविजुअल के ऊपर है, अगर आप डेली सैमन फिश खा रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, अगर आप अंडा चिकन में जिंदगी निकाल रहे हो तो कम बजट में हो जाएगा, ओट्स अंडा चिकन ये सब खाओगे तो कम में हो जाएगा। कोई रईस आदमी अवाकाडो खा रहा है तो उसकी डाइट का पता नहीं लाखों रुपए होगा, हम गरीब आदमी हम सेब खा के या केला खा के जिंदगी काट रहे हैं तो हमारा कुछ हजारों में हो जाता है। ठीक है, तो डाइट का भी आपका इंडिविजुअल बजट है। और जिम आप पता नहीं 15-20 हजार वाले पर मंथ में जा रहे हो या 500 रुपए पर मंथ में जा रहे हो, वो भी आपका है। तो ये जेनरिक चीजें हैं जो आपके ऊपर है, बट ये मिनिमम जो आपकी फर्स्ट साइकिल बचे वो मैंने कवर कर दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट, शंका, सवाल, त्रुटियां, आप कमेंट सेक्शन डाल सकते हो। पर्सनलाइज्ड प्लान्स के लिए या गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी खाओ पियो ऐश करो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।